हो सकता है आपका किसी से मतभेद हो, लेकिन आप जब भाषाई सीमा लांघते हैं तो आप यकीन मानकर चलिए न केवल नैतिकता को चुनौती देते हैं बल्कि आप अपनी ही नजरों में गिरते नजर आते हैं। दरअसल ये पूरा मसला बिहार चुनाव के बाद से शुरू हुआ, बिहार चुनाव से पहले ही, फिर बिहार चुनाव में और बिहार चुनाव के परिणाम के बाद भी। अब आप समझिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, सारे के सारे एक ऐसे कलाकार से भिड़ रहे हैं या फिर उनके लिए आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो व्यक्ति हमेशा बड़ों को सम्मान देता रहा। हां, यह बात सच है कि जब दो बड़े स्टार आपस में टकराते हैं तो काफी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जब आपके समर्थकों जैसी भाषा शैली आपकी हो जाए तो यकीन मानकर चलिए आपका पतन तय है। आज आपको बौखलाहट दिखाने जा रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा यह असर भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी की संस्कृति से नहीं आया, जिस पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं उस पार्टी की बदौलत आया है। वो नाम है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने चुनाव लड़ा तो बड़े बड़ों के पेट में मरोड़ उठी थी। सोचिए, एक तरफ अकेले खेसारी लाल यादव, उधर चार दिग्गज में कौन? मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। मैं कहता हूं कि हो सकता है भोजपुरी सिनेमा में सबसे नंबर 1 कौन, इस बात की भी लड़ाई हो। हाँ, यह बात भी सच है, जब आप अलग अलग दलों में होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन भाषा जब आपकी सतह पर आ जाए तो यकीन मानकर चलिए आप प्रतिद्वंद्विता नहीं कर रहे। अब वही कुछ काम पवन सिंह पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। दरअसल पवन सिंह की एक टीम है, वो लगातार खेसारी लाल यादव के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती है किसी से छिपा नहीं। पवन सिंह के मामले में हो या किसी के मामले में हो, जब खेसारी लाल यादव बोलते हो तो बोलने का सलीका देखिएगा, उस लहजे में आपको कहीं ना कहीं सम्मान या एक नैतिकता नजर आएगी। लेकिन आज वैसा ही कुछ एक बयान आपको सुनवाऊंगा। इस चेहरे को जरा गौर से पहचानिएगा, गौर से न केवल पहचानिए बल्कि एक एक शब्द को जरा गौर से सुनिएगा। इनके कहने का मतलब क्या है सोचिए। इस स्तर तक आकर आप अगर किसी की आलोचना कर रहे हैं तो आलोचकों की भीड़ में नहीं है आप एक ट्रोलर है, सिर्फ एक महज ट्रोलर। क्यों कह रहा हूं तो जरा सुन लीजिए भाई ने क्या बोला है। रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं, एक बड़े चैनल के कार्यक्रम में, सुनिए। यहां खोदिए, जैसे रवि किशन जी ने बोला ना गोरखपुर महोत्सव में, यहां से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से फिर यहां तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो वही यहां अब बताइए, इसमें लिखा है खेसारी का मजाक उड़ाए पवन सिंह, लास्ट में बेइज्जत कर दिए। देखिए, पवन सिंह मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पैर छूना। ऐसे ही कहा गया कितने इनके पापा। दरअसल क्या है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं। जब बुजुर्गों के लिए कहा जाता है पिता समान तो उसका मतलब वो नहीं हो तो पिता है। लेकिन इन लोगों ने क्या बनाया है, खेसारी लाल यादव अपने बाप बदलता है। ये शब्दावली का इस्तेमाल उस समय चुनावों के दौर में हो रहा था। दरअसल पवन सिंह की एक खींच भी है, मैं इस खींच का जरा खुलासा करता हूं। जब निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में कोई तनाव होता है या आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो मुझे लगता है ये एक जोनर के लोग हैं। एक जोनर मतलब एक दौर के अभिनेता है। लेकिन जब इसमें मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे लोग चुटकियां लेते हैं तब पता लगता है कि नैतिकता कितनी रसातल में जा रही है, और वो खुद भी नहीं चाहते। कभी रवि किशन और मनोज तिवारी नहीं, चूंकि वो जिस पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी ही उनको इस बात की इजाजत देती है कि आप ये करिए तभी कुछ फिट हो पाएंगे। अब पवन सिंह के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूं, आप अगर खेसारी लाल यादव को देखेंगे तो भी उनके गाने, उनके शोज, उनकी फिल्में, ऐसी पवन सिंह का भी बहुत अच्छा ऑरा है, लेकिन उस ऑरे को मेंटेन कर पा रहे हैं पवन सिंह मेंटेन कर पा रहे हैं। दरअसल पवन सिंह ने एक बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी ने उन्हें टिकट दी लोकसभा चुनाव में, लेकिन बिहार से नहीं, पश्चिम बंगाल से, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। जैसे ही यह बात पवन सिंह को पता लगी कि ये तो हारने के लिए भेजा जा रहा है, एक तो बिहार से बाहर, पश्चिम बंगाल में, तो वो लौट कर आ गए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया। यह बात बीजेपी को नागवार गुजरी, आप तो जानते ही हैं, और उसके बाद वो चुनाव हार गए। ये समझ गए पवन सिंह कि बिना भारतीय जनता पार्टी के उनकी नाव किनारे नहीं लग पाएगी, तो आखिरकार बीजेपी में शामिल हुए। चुनाव लड़ने की कोशिश कर ही रहे थे, तब तक उनकी पत्नी ने मोर्चा खोल दिया। हालत यह हुई कि बीजेपी, क्योंकि उनकी पत्नी ने सरेआम आकर बयान भी दिया, काफी कुछ चीजें हुई लखनऊ में। उसके बाद बिहार में चुनाव लड़ने की बारी आई रही थी, लेकिन पवन सिंह को टिकट नहीं दी। वो बात अलग है, पवन सिंह ने खुद ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
लेकिन जिस वक्त चुनाव हो रहे थे तो खेसारी लाल यादव के खिलाफ रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह सब ने अपनी जान फूंकी। हम सब ने देखा खेसारी लाल यादव की जो रैली थी उसमें कितनी भीड़ हुआ करती थी, किसी छिपा नहीं है। अब वैसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। अब क्या हो रहा है, ये बौखलाहट कहिए कि चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि अगर इस बार चुनाव लड़ते खेसारी लाल यादव तो वो माफी चाहूंगा पवन सिंह, तो इस बार विधायक बन जाते। अब वो इस बात की बौखलाहट खींच किसी और पर नहीं, खेसारी लाल यादव पर निकाल रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार अगर वो चुनाव लड़ते तो विधायकी तो पक्की थी। जिस तरीके से 202 सीटें भी एनडीए ने जीती, उसकी ये खींच हर जगह वो निकालते हैं। अच्छा, अकेले हो तो बात अलग है, बड़े बड़े स्टार्स का साथ लेकर, वो भी खास तौर पर बड़े स्टार सारे वो नहीं कि भोजपुरी सिनेमा में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, सारे नहीं, वो स्टार्स जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो एक साथ खड़े होकर खेसारी लाल यादव को कोसते हैं। और खेसारी लाल यादव के साथ आप दिखाइए कौन से बड़े स्टार को दिखाइए। आप सोचिए 4 लोग एक साथ भिड़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, लालू यादव जी ने 30 साल पहले कहा था, जो तुम्हारे बाप के पैर नहीं छूता तुम उसके छूने बंद करो। चुनाव के बाद खेसारी लाल यादव को रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह सब ने टारगेट किया, पर चुनाव बाद खेसारी लाल ने रवि किशन के पैर छू लिए। अब हो क्या रहा, गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये पैर नीचे तक पैर छूता था, अब घुटने छूता आके देखो कहां छुए। मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसे नीच लोगों को सम्मान देते हैं। खैर ये ऋषि यादव लिखते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, पवन सिंह जो है, पवन सिंह उनके जोनर के व्यक्ति है, उनके कद के, उनके साथ के। लेकिन रवि किशन जो अपने आप को भोजपुरी सिनेमा का आधार बताते हैं, अगर वो व्यक्ति इस मानसिकता का है तो सोचिए वो कितना सम्मान पाने योग्य होगा। मैं आज भी मनोज तिवारी का प्रशंसक इसी बात को लेकर हूं। मनोज तिवारी बोलते हैं लेकिन उनके चेहरे पर मासूमियत, बातों में कभी आपको ये तो लगेगा कि बचपना टाइप, लेकिन आप कभी ये नहीं देखेंगे उनमें किसी का द्वेष टाइप की। गुस्सा कभी कभी हो जाते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं। रवि किशन के चेहरे, मोहरे, बोलने के तरीके से पता लगता है वो व्यक्ति एक तो अहंकार में डूबा हुआ है। सुन लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, रवि किशन में यह है स्थिति कि वो एक तो अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति लगता है। दूसरा, वो व्यक्ति अपने आप को अथाह लेवल का बुद्धिजीवी समझता है, जबकि उस आदमी के एक एक बयान अगर सुन लिए जाए तो आदमी कहेगा इस आदमी को सांसद बना किसने दिया। जिस पार्टी ने सांसद बनाया, जिस पार्टी ने टिकट दी, सांसद तो नहीं बनाया, सांसद तो जनता बनाती है, लेकिन जिस पार्टी ने टिकट दी उस पर भी दया आएगी। जी हाँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। रवि किशन का कोई बहुत बड़ा ऑरा नहीं है ज्ञान का। जो आदमी समोसे के दाम पर करे डिबेट, संसद में उठाए समोसे के दाम पर, इस पूरी अर्थव्यवस्था के बीच, उस आदमी से क्या, जो शमशान घाट को लेकर चुटीले बातें करे, उस आदमी से क्या उम्मीद की जाएगी। फिलहाल खेसारी लाल यादव अकेले खड़े हैं। कहते थे ना मोदी अकेले हैं सारे, अब देखिए खेसारी अकेले हैं और सारे के सारे एक साथ झुंड बनाकर अटैक कर रहे हैं। देख लीजिए पलड़ा किसका भारी है। अकेला आज भी खेसारी लाल यादव सबसे भिड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार।